हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम यूनिस्वैप प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे। एक्चुअली इस प्रोटोकॉल के बारे में बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट आई थी कि इसके बारे में भी वीडियो बनाओ। कुछ लोग यूनिस्वैप के यूनी टोकन को खरीदना चाहते हैं, तो उन लोगों के रिक्वेस्ट या उसमें से एक बंदे के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यूनिस्वैप प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? ये 2018 में प्रोटोकॉल आया था और इसके ऊपर आज की डेट में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, दूसरी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, और इसका एक टोकन है, उसका नाम है यूनी टोकन। और जो यूनी टोकन है इसको गवर्नेंस टोकन बोला जाता है, क्योंकि गवर्नेंस मतलब एक इसके डिसीजन मेकिंग में ही गवर्नेंस टोकन का यूज़ होता है। फिलहाल इसकी लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो, और कुछ खास यूज केस इस एक्सचेंज के अंदर इसका है नहीं, इंटीग्रेटेड नहीं है। तो इंटीग्रेटेड नहीं है तो इसका है भी नहीं। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये कैसे मार्केट में आई और इसकी हाइप कैसे क्रिएट हुई, तो ये हम आपको बताते हैं। तो एक अगर आपको याद हो तो बहुत पहले जो टाइम था, स्टार्टिंग में 2017-18 के आसपास, तो ईथर डेल्टा करके एक मैनुअली एक डेक्स थी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज थी। वो एक्सचेंज में क्या होता था, उसके अंदर ये जो मैनुअली जो है, जो इसके अंदर जो टोकन का प्राइस डालना पड़ता था। जैसे अभी जो सेलर और बायर्स होते हैं, इसके अंदर जस्ट क्लिक करने के ऊपर के बाद ही ऑटोमेटिक वो मार्केट बन जाती है कि सेलर इतने हैं और बायर इतने हैं। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर क्या था, जो इथर डेल्टा जो एक्सचेंज थी, इसमें सारी जो वैल्यू है वो खुद से डालनी पड़ती थी। कोई भी ऑटोमेटिक इकोसिस्टम नहीं था। तो खुद से डालने से क्या होता था, जो कई प्रोटोकॉल में गलती हो जाती थी खुद से डालने में, और गलती का जो भुगतान है वो कस्टमर को देना पड़ता था, और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट वर्थी ट्रस्ट लूज हो गया। क्योंकि ये एक जैसे समझ लो कि कोई एक टोकन है और उसके आगे ज़ीरो बोता है। ठीक है? अगर किसी को बेचना है, तो वो क्या करता था, वो ज़ीरो ज़ीरो लगाने से गलती से एक ज़ीरो फालतू लग गई और वो उसने सेल पे लगा दिया। ठीक है? तो जो वो टोकन है बहुत कम उसमें वैल्यू में सेल हो जाता था। तो ईथर डेल्टा में काफ़ी सारी मिस्टेक ऐसे आने लगी। वो मिस्टेक ना होके एक कमी मानी गई कि यूनिस्वैप प्रोटोकॉल ने वो कमी देखी कि भाई ये कमी इसके अंदर है, प्रोटोकॉल के अंदर। तो जब ये मार्केट में आया यूनिस्वैप, तो ये कमी को इन्होंने हटाया और एक एएमएम मतलब ऑटोमेटिक जो है प्रोटोकॉल, जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो प्रोटोकॉल है वो मार्केट में लेके आए, जिसकी वजह से ऑटोमेटेशन होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइप बनी। और इसका जो टोकन है जब भी मार्केट में आया, मतलब एक्सचेंज तो पहले ही इसकी हाइप बन गई थी, लेकिन जो इनका जो टोकन है काफ़ी बाद में लॉन्च हुआ। और टोकन की अलग बात है, लेकिन एक्सचेंज का जो यूज़ केस है वो काफ़ी ज़्यादा, उसका वॉल्यूम उसके बाद से बढ़ गया जब इन्होंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। और भी इसका यूज़ केस जब बढ़ा, जब 2018 में ईथर डेल्टा को सू किया। किसने किया? एसईसी ने ईथर डेल्टा को सू किया और उसके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए, जिसकी वजह से ईथर डेल्टा की जगह यूनिस्वैप ने ले ली। और यूनिस्वैप बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला गया, और इसका जो एएमएम है, जो ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग इकोसिस्टम है, उसने जोर पकड़ा और बहुत आगे चला गया। ठीक है, ये एएमएम क्या होती है, ये भी माइंड में आ रहा होगा। एएमएम बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग होती है। और उसमें क्या होता है, दो टोकन जो होते हैं उसको आपने इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है। जैसे समझ लो कि दो टोकन है इसके अंदर, यूनिस्वैप के अंदर मान लो इथेरियम है। इथेरियम और जो यूएसडीटी, अगर आप इसमें यूएसडीटी में बाय कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे यूएसडी मिलियन में यूएसडीटी है, अगर आप इथेरियम को बाय करने जाते हो और आपके पास 1 मिलियन यूएसडीटी है और आप बाय करने जाते हो, तो आप बाय तो करने का ऑर्डर डाल दोगे, लेकिन वहां पे उतने पैसे के इथेरियम भी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास वहां पे उसके ऊपर इतने इथेरियम नहीं है एक्सचेंज के ऊपर, तो ऑर्डर है ना फिलअप नहीं हो पाएगा। तो इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ इन्होंने ये पूल का ऑप्शन है, यहाँ पे पूल बनाया, और पूल में कोई भी इंसान आके अपने जो यूएसडीटी या इथेरियम है या कोई और भी टोकन है उसमें क्या कर सकता है, उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दो टोकन उसमें डालने होंगे, जैसे एक यूएसडीटी हो गया, दूसरा इथेरियम हो गया, ऐसे ही यूएसडीटी की जगह कोई और हो गया। तो उसमें क्या हो गया, तो दो टोकन डालने से उनकी लिक्विडिटी बन जाती है। मतलब लोग, कोई भी इंसान लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है
लेकिन लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का उसको फ़ायदा भी तो होना चाहिए, क्यों लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा? लिक्विडिटी इसलिए प्रोवाइड करेगा, जब वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, तो वो लिक्विडिटी का जो यूज़ है वो जो हैवी ट्रेडर हैं वो यूज़ कर सकेंगे। मतलब और जब वो ट्रेडिंग उसमें कोई भी इंसान ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग के बदले में कुछ फ़ीस दी जाएगी और वो फ़ीस की कुछ क्वांटिटी प्रोटोकॉल में चली जाएगी, कुछ क्वांटिटी वो जो जिन्होंने पूल में यूएसडीटी या इथेरियम या कोई और टोकन पूल में लिक्विड किया है, लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, तो वहाँ पे वो उन लोगों को वो कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद इंसेंटिव मिलता है, कुछ रिवार्ड मिलता है, ये कह सकते हो। तो ऐसे ये ऑटोमेटिक एएमएम इन्होंने बनाया और लोगों ने यूज़ किया। अब जिन लोगों ने यूज़ किया उनको कुछ रिवार्ड भी मिला। अब ट्रेडिंग भी इस पे ज़्यादा होने लगी। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इसका यूज़ केस। तो यूज़ केस भी बढ़ता चला गया। आज की डेट में टॉप मोस्ट डेक्स है यूनिस्वैप एक्सचेंज। तो इसके ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो भी इंटीग्रेशन काफ़ी सारे प्रोटोकॉल के साथ ऑलरेडी हो चुका है। मेटामास्क के साथ, वॉलेट कनेक्ट के साथ, कॉइन बेस वॉलेट के साथ और यूनिस्वैप वॉलेट का तो अपना वॉलेट है ही है। तो इनके साथ इनका इंटीग्रेशन हो चुका है दोस्तों। तो कहीं न कहीं यूनिस्वैप एक बड़ा इकोसिस्टम है और बड़ा इकोसिस्टम होने की वजह से इसमें जो ट्रेडिंग वगैरह का भी कोई रिस्क नहीं है किसी भी तरह का। और एक अभी फ़िलहाल इनका जो जो टोकन है, वो मार्केट में एयर ड्रॉप के रूप में आया था। ये नहीं कि किसी तरह की प्राइवेट सेल या कोई तरह की सेल हुई थी। और जब ये मार्केट में आया तो बहुत लोगों को यूनी टोकन मिले और बहुत लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखा जाए तो ट्रेड वॉल्यूम इसका 1 ट्रिलियन से भी ऊपर, मतलब 1.5 ट्रिलियन के आसपास है, जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 1.5 ट्रिलियन का ट्रेड वॉल्यूम होना बहुत बड़ी बात है एक डेस्क के अंदर। और 152 मिलियन ऑल टाइम ट्रेड जो हो चुकी है इसमें 152 मिलियन से भी ऊपर हो चुकी है। और इंटीग्रेशन जो है वो 300 इंटीग्रेशन हो गए हैं। और कम्युनिटी डेलीगेट जो कंपनी ने किया है वो कंपनी 4400 से भी जो ज़्यादा है। कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा इसको होल्ड करती है, बहुत बड़ी कम्युनिटी इसको होल्ड करती है। अब इसका जो रेट देख लेते हैं दोस्तों, रेट जो कहीं अ, अच्छा खासा रेट है इसका। $4 मतलब $5 से थोड़ा-सा कम है। साढ़े 4 डॉलर है इसका रेट। और साढ़े 4 डॉलर रेट होने के बाद अगर देखा जाए तो अभी भी $1 से ये 330% ऊपर है। 330% ऊपर, अच्छा खासा ऊपर है दोस्तों। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे और जाए, उसके बाद क्या यहाँ बाइंग बनती है। दोस्तों अगर आप ट्रस्ट करते हो एक अच्छे इकोसिस्टम में और एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम में, तो इसमें एक्स तो उतने नहीं मिलेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि उतने ज़्यादा एक्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी मैं आपको कभी भी पूल में जो पार्टिसिपेशन जो होता है वो करने की बिल्कुल भी सजेशन या किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं करूँगा, बिकॉज़ आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र एट ऑल। तो इसमें क्या रिस्क भी होता है, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा अगर जो वॉल्यूम या आ जाए किसी टोकन में या ज़्यादा अप और डाउन चले जाए, तो आपका जो इम्परमानेंट जो लॉस होता है, वो भी होने के चांसेस होते हैं यूनिस्वैप के पूल में या किसी भी तरह के और डेक्स के पूल्स में। तो कहीं न कहीं ये जो पूल में जो पैसा जो स्टेक करने की कोई सलाह नहीं है। वैसे इस क्रिप्टो का देखा जाए तो एयर ड्रॉप में आया था, किसी तरह के कोई फंडिंग इशू वगैरह कुछ नहीं था। इसके जो होल्डर्स थे बहुत ज़्यादा थे, इसकी वजह से मार्केट में अभी भी अच्छे रेट के ऊपर सब सर्वाइव कर रहा है। $4 साढ़े $4 होना कोई एक ठीक-ठाक है, इसका रेट कोई ज़्यादा भी नहीं है, ना कम है। हो सकता है थोड़ा-सा और नीचे आए, $4 के आस-पास भी आपको मिल जाए थोड़े टाइम के बाद। लेकिन कहीं न कहीं ये क्रिप्टो करेंसी अच्छी है। हालाँकि इसका जो पर्टिकुलर यूज़ केस नहीं है, इसके किसी भी टोकन को होल्ड करें तो इनकी डेस्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी ये डेस्क चल रही थी, इससे पहले इससे बाद भी ये डेस्क चल रही थी, टोकन के आने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। बस ये हुआ है कि जो गवर्नेंस इकोसिस्टम ने थोड़ा-सा मजबूती दिखाई है, क्योंकि इसके जो कोई भी डिसीज़न लेने के लिए जिनके पास यूनिस्वैप टोकन है, वहाँ पे उन लोगों की सलाह ली जाती है, उस लोगों से येस या नो पे क्लिक करवाया जाता है। अगर वो येस होता है तो वो मानी जाती है उनकी बात, अगर नो ज़्यादा होते हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाती। मतलब उस जो डिसीजन है उसको कैंसल कर दिया जाता है, हाँ या ना के ऊपर डिपेंड होता है। तो यूनिस्वैप टोकन गवर्नेंस टोकन है अभी, और फ्यूचर में कोई इसका यूज केस आएगा तो यार बहुत ज़्यादा इसका जो प्राइस जा सकता है। फिलहाल इसका जो $4 के आसपास इसका प्राइस है, जो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा है। और 1 बिलियन इसकी जो टोटल मैक्सिमम सप्लाई है।
और फ्यूचर में ये कितना जा सकता है दोस्तों? फ्यूचर में ये ऑलमोस्ट 20 बिलियन के आसपास गया था, तो इसको हम मतलब उससे ऊपर गया था, तो 20 बिलियन से ये 40 बिलियन अगर चला जाता है, 12 से 13 एक्स हो सकते हैं आपके इजीली, ठीक है, नेक्स्ट बुल रन में, और मे बी उससे भी ज्यादा 15 एक्स भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टोकन सेफ है, और जो लोग ज्यादा एक्स नहीं चाहते, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं मतलब कम एक्स लेके खुश हूं, लेकिन टोकन अच्छा होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो उनके लिए ये सलाह है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। बट इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल, आप अपने रिस्क पे लेना जो भी है। मैंने इसका यूज केस और वो बता दिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसका जो यूज केस, इसकी जो पूल के बारे में बताया है, और इसकी जो स्टेकिंग, अभी जो सिंगल टोकन स्टेकिंग अवेलेबल नहीं है, जब इसकी अवेलेबल होगी तो भी बताएंगे हम, ठीक है। फिलहाल ये गवर्नेंस टोकन है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है, बिकॉज इसके होल्डर्स काफी ज्यादा है और इसके बिलीवर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिस्वैप के यूनी टोकन के बारे में और यूनिस्वैप एक्सचेंज के बारे में भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।